ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। क्या बोलते हैं? कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। आई होप सब देख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलो गो फॉर इट एवरीबडी। गो फॉर इट बच्चों। ऑल राइट, सुपर्ब सुपर्ब। तो अब यहां पे चेक करते हैं, है ना, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। ये मैंने पहले ही बता दिया यार, ये x होना चाहिए था यहाँ पे। सो एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि आपके क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, सो इफ आई हैव tan x इक्वल टू secant x, मतलब हमें क्या मिल रहा है, sin x बाय cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। sin x इक्वल टू 1 कब कब होगा यार, इन दिस इंटरवल। एक तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पे होगा, और कौन सी वैल्यू दे सकती है हमें x इक्वल टू पाई बाय 2? यस बच्चों, which is the other value that can give us sin x as 1? Let me see in the chit chat box guys. Yes, अब देखो 0 से 4 पाई, तुमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। So that means my 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब 5 पाई बाय 2 भी आपको दे देगा ये वैल्यू। Yes or no? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बॉस, क्या मेरा tan पाई बाय 2 या फिर tan 5 पाई बाय 2 इज इट इवन डिफाइंड? ना ना ना, मैं tan पाई बाय 2 अब यहाँ पे ही डाल के देख लो यार। आई कैन नॉट पुट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होगा। मेरा सेट A नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन उसके अंदर है, नॉट डिफाइंड होगा, यानी A इज 5। इट्स ए नल सेट, इट्स ए नल सेट। ये चीज सबको समझ में आ गई है ना? 5 पाई बाय 2 बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल। तो ये चीज 3 पाई बाय 2 बच्चे बोल रहे हैं नहीं यार, सोच लो ध्यान से, 3 पाई बाय 2 होगा कि नहीं होगा। प्लीज इसको ध्यान से सोचो बिफोर यू से 3 पाई बाय 2। 1 चाहिए हमें आंसर, इस चीज का ध्यान रखना, इट विल नॉट बी देयर। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी कि आई एम गोइंग टू गेट साइन एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू -1, है ना? तो 0 से 4 पाई के बीच में 2 रूट्स यहां से आएंगे यार, 2 रूट्स यहां से आएंगे, एंड दे विल बी वैलिड क्योंकि देयर इज नथिंग दैट इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर, करेक्ट? नाउ बच्चों, इसका मतलब b की जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यूज है, आई एम गेटिंग 4 वैल्यूज। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ देम। क्यों? क्योंकि इससे मुझे ये तो पता चल गया ना ये होगा ना ये होगा, ये तो फाई है, ये तो फाई है, यानी A क्रॉस B में करूंगी, इट इज गोइंग टू बी अ नल सेट, क्योंकि A में तो कुछ है ही नहीं। सो इट हैज टू बी 100% D। सो फिर क्या हो गया? D फॉर दम आलू। यस और नो इन द चैट बॉक्स माय आर्मी, सब के सब बच्चे यहां पे। सो A फॉर आलू, B फॉर भालू, C फॉर चालू या D फॉर दम आलू। एंड यहाँ पे बहुत ही दमदार, धमाकेदार, ऑसम सी बिगिनिंग हो चुकी है इस सेशन की। आगे बढ़ें, थोड़ा और काम करें। चलो लेट्स रोल गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। अरे 1400 बच्चे लाइव है यार, कम ऑन, ये काम करने का, जल्दी से जल्दी बच्चों, गो फॉर इट माय आर्मी। आहा, इसको समझो। Let's see. Thank you, Komal. Let's see बच्चों, let's see. मचाते रहो guys.
A lot of you are mentioning A. ऐसा है क्या बच्चों? A? Is it A? चेक करते हैं. ओके, टाइम अप हो गया है एंड यहाँ पे जरा समझते हैं what's gonna happen. The relation given by this is what? अब पहले अगर मैं इसको देखूं, I can, देखो इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ बड़े आराम से, right? So if I take x common, this is going to be x minus y minus 2y x minus y, है ना? So x is equal to y और x is equal to 2y. ठीक है? This is what we are getting. तो any one of them could be true. x is equal to y और x is equal to 2y. Yes or no? अब यहाँ पे क्या होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बोलो हाँ जी. यस ऑफ कोर्स. क्यों? क्यों रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बच्चों? बिकॉज इफ यू सी दिस क्लियरली, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. वो तो सही है ना यार, हमने बोला एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स. सिंपल, सिंपल है ना. यानी मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. तो दैट मीन्स यहां पे अब चेक करते हैं क्या होने वाला है. इक्विवेलेंस है या ये है? लेट्स चेक दिस आउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, सिमिट्री पे आ जाओ. ये तो रिफ्लेक्सिविटी थी. लेट्स कम टू सिमिट्री. सिमिट्रिक होगा कि नहीं? येस और नो इन द चैट बॉक्स. बड़े सारे बच्चे डी जवाब देते हुए, डी जवाब देते हुए. सिमिट्रिक होगा कि नहीं? सिमिट्री में याद रखना दो डिफरेंट नंबर्स लेने होते हैं आपको, दो डिफरेंट नंबर्स लेने होते हैं आपको. तो ये वाला केस तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते, है ना. हम ये नहीं बोल सकते 1 इज इक्वल टू 2. नाउ इफ आई वॉच दिस आउट, क्या मैं बोल सकती हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर? यस, क्योंकि 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बट बच्चों, बट कैन आई से 2 1 बिलोंग्स टू आर? कैन आई से 2 1 बिलोंग्स टू आर? ये नहीं हो सकता यार, क्योंकि 1 कैन नॉट बी द सेम एज ट्वाइस ऑफ दिस. ना 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 बॉस, ये नहीं हो सकता. यानी द फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, इट्स नॉट सिमेट्रिक. तो इक्विवेलेंस तो कतई नहीं हो सकता. दैट मीन्स माई आंसर हैज टू बी हियर, माई आंसर हैज टू बी हियर. बिल्कुल A is the correct answer. Yes or no, my army? Thank you, Ranjit. Yes, absolutely, superb. तो बस यही तो था, यही तो था. हाउ रिफ्लेक्सिव, कुछ बच्चे पूछे रिफ्लेक्सिव कैसे है. या रिफ्लेक्सिव में आपने सेम एलिमेंट लेना होता है. ठीक है, अब एनी वन ऑफ देम हैज टू बी ट्रू. x इक्वल टू 2x डजंट मेक सेंस, है ना. लेकिन x इक्वल टू x इज ट्रू. अब इसका मतलब है या ये ट्रू है या ये ट्रू है. तो दिस इज डेफिनेटली द केस. करेक्ट. सो A फॉर रिफ्लेक्सिव आ चुका है एंड इट इज सॉर्टेड. राइट, सो A वाज द करेक्ट ऑप्शन. क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? मेरी आर्मी बोल रही है बढ़ जाएं, तो हो जाएगा. गाइस, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स गो विद दिस. आलू का हलवा. शाबाश. डैब करेंगे यार. तुम 1500 लाइक्स करो, हम डैब करेंगे, बिल्कुल करेंगे. पार्टी फॉर 500 के. बिल्कुल जी, बिल्कुल. अभी पार्टी करेंगे, तुम टेंशन मत लो. पार्टी पार्टी है बेटा, है ना. तुम लोग पेपर दे के आओ, फिर पार्टी करेंगे. चलो जल्दी से. लेट्स चेक दिस आउट बच्चों. लेट्स चेक दिस आउट. ओके, a lot of students are giving me D as the answer. कुछ कुछ A पे पहुंच गए हैं. Let's check it. Okay. So यहाँ पे देखिए जरा. A and B are two sets. The set has 2016 more subsets than B.
अब यार अगर A एंड B के नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, तो वी कैन कॉल लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n. ठीक है, आई हैव बीन टोल्ड सेट A हैज 2016 मोर सबसेट्स देन B. सबसेट्स क्या होते हैं? दिस. तो यार ये बहुत आराम से हम बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B हैज 3 एलिमेंट्स. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B आपका इसमें है 3 एलिमेंट्स. ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है. ठीक है, क्या करेंगे? चलो यहाँ इफ आई टेक दिस टू बी 2 raised by n कॉमन ले लूं. ये इस टाइप का क्वेश्चन यार हमने किया हुआ है. बोलो हाँ कि ना बच्चों? we've done this kind of question. yes of course my army किया हुआ है बिल्कुल बॉस. अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करें. 3 6 18 3 7 672 या फिर 2 से करते जाओ, ज्यादा इजी होगा. वी विल हैव टू प्राइम फैक्टराइज इट ताकि वो इस फॉर्म में नजर आए, है ना? कोई है जो मुझे बता सकता है तो जल्दी से बता दो. ओके ठीक है, एंड ठीक है जी. अब तो 2 से करना पड़ेगा. 2 6 12 2 3 6 तो ये क्या हो गया? ये यार आपका 2 स्क्वायर है, ये आपका 2 स्क्वायर है, ये 2 है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 raised by 5. ये तो 7 into 9 होगा ना, into 63 as it is. इतना हम कर सकते हैं. दिस इज ओनली अ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? दिस इज ओनली अ प्राइम फैक्टराइजेशन. अब सोचे जरा, देखो मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो अगर मैं n को 5 बोल दूं, देन आई हैव टू मेक इट लुक लाइक n को अगर हम लोग 5 बोल दें, तो m क्या होगा आपका? m minus 5. इसको मैं किस तरह लिखूं? मतलब 63 को कैन आई राइट दिस एज 2 raised by 6 minus 1, क्योंकि दैट विल बी 64 minus 1, है ना? ये सब आपका नंबर थ्योरी है. बेसिकली आप कैसे लिखते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो किसी नंबर को, राइट? तो बस अब कंपेयर कर लो यार. n equal to 5 एंड आपका m minus 5 यानी आपका m 11 हो गया. ये चीज समझ में आ गई होगी सबको. सो नाउ आई कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस द इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे क्या बताना है? A यूनियन B में मेंबर्स. 16 minus 3 13 है आंसर. यस माय आर्मी, 13 है आंसर. तभी बच्चे डायनामाइट लिख रहे थे. ऑसम यार. D फॉर दिल. ठीक है, D फॉर दिल है आंसर. बिल्कुल सही जवाब. 4 मार्क्स जीत गए हैं आप. यस, I hope each of you have done this. Super. D for धमाका. क्या बात है बॉस, काफी धमाका हो रहा है यहाँ पे. चलो लेट्स गो आगे. लेकिन यार तुमने अभी तक 1500 लाइक्स नहीं किए, क्यों? मजा नहीं आ रहा? चलो लेट्स गो आगे एंड चेक आउट आवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन आवर स्क्रीन्स. कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो. Let's see. Let's see everyone. Go for it. चलिए ओके स्टार्ट करें यहाँ पे. इफ इन अ क्लास, आई गेस ऐसे वाले क्वेश्चंस तो तुम लोग को वैसे ही बहुत पसंद है ना? यू ऑलवेज लाइक दी सेट थ्योरी वाले क्वेश्चंस. इन अ क्लास देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन विच 120 टेक मैथ, 90 फिजिक्स
So math, physics, chemistry. If in a class there are 200 students in which 120 take math, ठीक है, 90 take physics, तो आपको पता है यार आप यहाँ पे ABCD ऐसे करके खेल सकते हो, है ना। एंड आपको सबसे पहले G पता करना होता है, इसमें G पता करना होता है विच इज कॉमन टू ऑल। तो डेटा को ध्यान से पढ़ो। 38 टेक मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो आपको पता है G 38 है। अब आप करते हो रिवर्स इंजीनियर, ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब इन्होंने A प्लस B प्लस C का है, ठीक है, एग्जैक्टली वन मतलब ओनली मैथ और ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री। कई बच्चों को फॉर्मूला अच्छा लगता है, मुझे वेन डायग्राम अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब देखो G आपको पता है, यू कैन फाइंड D F E वेरी कन्वीनियंटली। D क्या होगा यार, D पे जाएं, D इज द इंटरसेक्शन बिटवीन मैथ एंड केमिस्ट्री, सो मैथ एंड केमिस्ट्री 50 है, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा यार, 50 माइनस 38, मतलब टन टना टन 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 तारा, हो चुका है आंसर 12। ओके 12। नाउ नेक्स्ट आई वॉन्ट टू फाइंड E, ठीक है। तो E में क्या होगा, सेम चीज, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स ले लो, सेम ही होगा ये भी। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 12 ओनली, ठीक है, तुम समझ जाओ। लास्ट वाला ये देखो, F देखो, F इज बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 43 माइनस 38 विच इज गोइंग टू बी 5, राइट। अब आपको जो जो भी चाहिए आप इधर से निकाल लोगे। क्या A चाहिए आपको, A चाहिए, हाउ विल यू फाइंड A बच्चों, E G, तो दिस इज 12, यहाँ पे आपका G क्या था 38, ये तो पहले ही 50 है, एंड D क्या है, ये भी 12 है, ठीक है, ये 12, ये 12, सॉरी ये 12, ये 38, 50 एंड इधर 62, एंड टोटल मैथ लेने के वाले कितने थे, 120। सो A क्या हो जाएगा आपका 120 माइनस 62, ठीक है, 120 माइनस 62। एंड यहाँ पे काफी बच्चे मुझे ऑलरेडी D आंसर दे रहे हैं, ऐसा है क्या बच्चों, यस ऐसा है। तो चलो फॉर्मूला के साथ कई कह रहे हैं ज्यादा इजी है, तो आपकी मर्जी यार, ठीक है। B के लिए व्हाट विल आई डू, सेम थिंग, मेरा 12 मेरा 5, सो ये तो आपको देखो 50 है, सॉलिड 50 है, एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा है 55, और फिजिक्स लेने वाले कितने हैं, सिर्फ 90, ठीक है। सो 90 माइनस 55 दैट्स गोइंग टू गिव अस 35, एंड ऐसे ही C निकाल लो यार, C, सो दिस इज 12, फिर वही 55 वाला चक्कर, एंड 60 टेक केमिस्ट्री, बस बच्चों ये तो जान के बहुत ही दुख हो रहा है हमें। सो 40 एंड 58 98, दैट्स इट, द आंसर इज 98, है ना, द आंसर इज 98। आई होप यू गॉट इट। फॉर्मूला क्या है, कोमल अभी फॉर्मूला भी बता देती हूँ। ओह बच्चे बोल रहे हैं मैम 1500 लाइक्स कंप्लीटेड, डैब गाइस डैब, ठीक है। चलो तो यहाँ फॉर्मूला है यार, ये वाला फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है ये फॉर्मूला। तो व्हाट यू हैव टू डू इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो आपने सबको ऐड किया, फिर ट्वाइस सबका माइनस करके थ्राइस इसको ऐड कर दिया, मतलब ये भी आप वेन डायग्राम से देख सकते हो, बट समहाउ मुझे हमेशा वेन डायग्राम ज्यादा इजी लगता है, बाकी मर्जी आपकी है यार, फैसला आपका है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, लेकिन उससे पहले रिमाइंडर आ चुका है कि ये काम करते जाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। Let's go for it. Let's see बच्चों।
डी फॉर डिजिटल पिटाई, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। कैसे इसको सॉल्व करेंगे यार, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये π/2 नहीं है, दिस इज नॉट π/2। तो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बहुत ही हैप्पी लेके, बहुत ही हैप्पी होके, बिना देखे कि दिस इज पाई नॉट π/2। अब कैसे सॉल्व करूं मैं अगर ये पाई है। साइन इनवर्स यार, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका इनपुट क्या आएगा, ठीक है। या साइन इनवर्स की आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। साइन इनवर्स आपको पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है आपकी -π/2 से π/2, ठीक है। अब ये आपको पता है कि दिस कंटेन्स अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो नेगेटिव ये हो नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव ये हो नहीं सकता, यानी योर साइन इनवर्स ऑफ दिस हैज टू बी बिटवीन साइन इनवर्स ऑफ व्हाटएवर कैपिटल X आप लगा लो, लेट्स कॉल दिस कैपिटल X, हैज टू बी बिटवीन 0 एंड π/2, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। नाउ गाइस, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कॉस इनवर्स में मैं क्या करूं। कॉस इनवर्स अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए चलो x1 कर देते हैं, इसको x2 बोल दूं। कॉस इनवर्स x2 पूरी दुनिया को पता है 0 से पाई होता है, बट पूरी दुनिया को ये भी पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, और आपको पता है आप पूरा 0 से पाए जाओगे तो आपका कॉस फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यानी आप मैक्सिमम π/2 तक ही जाओगे, आप उससे बियॉन्ड नहीं जाओगे, अदरवाइज क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा। एंड वी नीड टू मेंटेन पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये है बॉस कि सिंपल हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, हैज टू बी सिंपली, इसका मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, π/2 करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सम इसका पाई चाहिए, एंड कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज आल्सो π/2। क्या ये चीज मेरी आर्मी को क्लियर है? यस और नो, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों, है ना। नाउ अब इसको समझो, दिस मीन्स मेरा x² - 5x + 5 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 विच इज 1, यानी x² - 5x + 4 इज 0। तो यहां से तो अपने को रूट्स मिल गए 1 and 4। क्वाइट क्लियर, क्वाइट क्लियर है ना। अब आगे समझो जरा, इफ 4x - x² - 3 इज cos π/2, वो तो अंडा होता है, नहीं मतलब 0 होता है। सो दिस इज x² - 4x + 3 इज 0, दिस इज गोइंग टू बी x = 1/3। अब कौन होगा यहाँ पे आंसर, कितने बच्चे 0 दे रहे हैं, या तुम देख के भी गलत दे रहे हो। यस, कॉमन रूट क्या है, रियल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस, जो कॉमन है वही तो आंसर है अपना। A for awesome is the answer। सब ने फोड़ा कि नहीं बच्चों, गलत बात, गलत बात, सी नहीं कोई भी बोलेगा, ये बिल्कुल आलू है। ये क्वेश्चन चालू लग रहा था लेकिन है आलू। सो A for आलू, B for भालू, C for चालू या D for दम आलू, आलू इज द आंसर, है ना, आलू इज द आंसर। एवरीबडी फटाफट 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 2000 करो। क्या करें मैम, 2000 लाइक्स करोगे ना, और क्या करोगे। यस, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। सो इफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, आपको पता है हमें क्या कहना होता है, कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। ओके, यस मैम, पर पहले क्वेश्चन तो दो दो दो। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। Let's see, it's a bijective function. Okay, then the correct statement क्या होगा? Okay. Why did we take them to be equal? No बेटा, it was coincidentally equal, क्योंकि दोनों ही केसेस में मैक्सिमम रेंज जो आपकी आ रही थी 0 से π/2 आ रही थी, and you had to make pi. So for that you had to take π/2 है ना।
चलिए, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर डाउट. Nupur, I have already answered your doubt, beta. Okay, let's look at this, my army. How are we going to go about this? The function is bijective. ठीक है? The function is bijective, which is quite simple to say that it is 1 1 and on 2. अच्छा, 1 1 का एक फंडा होता है आपका. 1 1 का एक फंडा होता है सिंपल सा कि यार इजीएस्ट वे क्या होता है आप चेक करने का भी, दैट यू गो बाय द कैलकुलस मेथड, या जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट. बेसिकली यू डिफरेंशिएट एंड देन यू सी इफ इट इज मोनोटोनिक फंक्शन. मोनोटोनिक मतलब कौन सा टॉनिक? ऐसा टॉनिक जो या तो आपको ग्रो कर देगा या आपको श्रिंक कर देगा. मतलब इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट और डिक्रीजिंग थ्रू आउट, देन ओनली यू कॉल इट टू बी 1 to 1. ठीक है? सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1 plus x square whole square. 2 को बाहर ले लो. X square, this is going to be tan 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 tan. Okay, x into 2x. ठीक है, यानी मेरे पास क्या आ गया है? Now just understand, this is going to be always positive क्योंकि हम रियल्स में खेल रहे हैं. This is going to stay positive. जो पॉजिटिव नहीं हो सकता, I mean, जो ऑसिलेट कर सकता है वो ये है. लेकिन वी आर गिवन दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट मीन्स फंक्शन को 1 to 1 तो होना ही है. होना ही है का क्या मतलब हुआ बच्चों? दैट मीन्स आइदर माई 1 minus x square हैज टू बी कंप्लीटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0. है ना? ये बात सही है. यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इनफैक्ट इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना है. दैट्स द ओनली वे इट कैन हैव. तो यानी मेरा 1 minus x into 1 plus x is greater than equal to 0. This means हमें वेवी कर्व लगाना है. यानी x minus 1 into x plus 1 should be less than equal to 0. I hope everybody remembers the wavy curve method. Yes or no? Yes or no? कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोबारा एक्सप्लेन करो. कमल यहाँ पर देखो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. अब आपको इसको भी पॉजिटिव रखना है. क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन या तो इंक्रीज इसका डेरिवेटिव करना, आई मीन आइदर द डेरिवेटिव शुड बी कंप्लीटली पॉजिटिव या फिर कंप्लीटली नेगेटिव. क्या ये चीज समझ में आ रही है ना? क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है? तो अगर मैंने इसको कंप्लीटली पॉजिटिव रखा, अब मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, है ना? सो दिस मीन्स माई आर्मी, यहां पे क्या होगा? वेवी कर्व मेथड -1 1 1. ठीक है, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा? ये आंसर आएगा. यानी माई एक्स शुड बी लाइंग बिटवीन -1 and 1. ठीक है, अभी और कोई केस लेने का फायदा भी नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शंस में यही है. या तो ये है, देखो ये दोनों ऑप्शंस तो चले गए पहले, यानी और A could be -1 1. Now I have to check for B. अब मैम मैं B के लिए भी इतनी मेहनत करूं? I'll have to check for B now. ना ना ना, अब इतनी मेहनत करनी ही नहीं है बच्चों. A is -1, तो मैं यार f को -1 डाल लेती हूँ पहले. क्या आएगा f of -1? This is going to be -2 and this is 2, यानी -1. अब मैं f को 1 डाल लेती हूँ, तो फिर से 2/2 1. यानी आप मिनिमम एंड मैक्सिमम डालती हो, आपके पास B जो आउटपुट आता है वो भी बस यहीं तक जाता है, यहीं तक जाता है. यानी कि A for awesome ही है राइट चॉइस. Yes or no in the chat box, guys? ये चीज समझ में आई? Yes, ये चीज समझ में आ गई सबको? समर्थ, don't worry about conics. We are planning something for this Sunday. Don't worry. Be happy. ठीक है? Be happy. Okay, everybody, are we sorted? चलो, बहुत बढ़िया, amazing, super awesome. आगे बढ़ जाते हैं. Question number 7 on your screens. Go, go, go. And इसके बाद ये go नहीं होगा अगर 2K नहीं होगा तो. Come on, go for it. A for apple, very nice. Yes, range is equal to domain, वो तो given ही है. अरे हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो.
चलिए चलिए चलिए, ओके ओके चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्ग, बट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। This is defined as this function. Then which one of the following is true? ठीक है, onto means range is equal to codomain. हाँ जी बच्चों, onto means range is equal to codomain. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, if I am given this, सबसे पहले तो देखो f11 है या many to 1 है, let's check this one. सो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, है ना। ऑफ कोर्स कैसे, देखो आप अगर एलसीएम भी ले लो इसको ऐसे करके, दिस इज गोइंग टू गिव अस e रेज टू पावर 4x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ e रेज टू पावर 2x। यार इसका तो काम ही है पॉजिटिव होना, Isn't it? इसका तो काम ही है पॉजिटिव होना, ठीक है। सो ऑब्वियसली योर फंक्शन हैज टू बी 1 to 1। ये तो गया, ये तो गया, ठीक है। ऑन टू का क्या मतलब होता है बच्चों, ये फंक्शन आपका 1 to 1 हो गया। अब ये ऑन टू होगा कि इन टू होगा। ऑन टू मतलब इफ आई कैन से कि डोमेन कि कोडोमेन एंड रेंज आर द सेम, ठीक है। क्या लिख रहे हो गाइज, e रेज टू पावर 2x माइनस क्या लिख, नहीं बेटा माइनस नहीं होगा, डेरिवेटिव लिया है ना, डेरिवेटिव लिया है ना, ठीक है। अच्छा अब ऑन टू के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऑन टू के लिए यहाँ पे क्या होगा, क्या बोल रहे हैं बच्चे, 2 नहीं होगा। अच्छा 2 नहीं होगा, ओके तो 2 मत लिखो यार, ये लो काट दो, 2 नहीं होगा, सही कह रहे हो, ठीक है 2 नहीं होगा। चलो आगे बढ़े, अपॉन 2 नहीं होगा, गॉट इट, डिफ्रेंशिएट किया तो उसमें 2 आ जाएगा, सही है। नाउ टॉकिंग ऑफ ऑन टू, क्या मैं बोल सकती हूं माई कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यस और नो इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी एक बार मुझे ये बताओ, यस एक बार मुझे बताओ कितने बच्चे बोल रहे हैं इसको यस या नो ऑन टू के लिए। लेट मी सी योर चार्ट्स, यहां पे आपकी चार्ट जरा पढ़ी जाए फटाफट से, है ना। यस ठीक है, होगा बिल्कुल, यस सबके सब यस लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। कोडोमेन और रेंज इक्वली होगी क्योंकि आप इसमें कोई भी वैल्यू डालते हो इट विल बी इक्वल टू आर। सो कोडोमेन एंड रेंज दोनों आर है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स फंक्शन आपका, अब कई बच्चे बोल रहे होंगे मैम ई तो पॉजिटिव ही होता है यार, यहाँ पे माइनस भी है बीच में, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। आपका ओवरऑल फंक्शन अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तब भी आंसर नेगेटिव आ सकता है, करेक्ट। सो यानी ये इनटू भी नहीं है क्योंकि ये ऑन टू है। मैंने सिंपल सी बात है बॉस, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड द इनवर्स, है ना, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स, यस। तो अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स का तो सिंपल फंडा है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, रेंज की तरह फाइंड करते हो ना, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड आपको एक्सप्रेस करना होता है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, करेक्ट, वी विल डू दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2y। अब हम क्या करें, 1 अपॉन ये माइनस 1 आ गया, 2y e रेज टू पावर 2x, ये सही है बच्चों। दैट मीन्स अगर मैं e रेज टू पावर 2x को कुछ t ले लूं, लेट्स से हम इसको t ले ले, सो व्हाट एम आई गेटिंग, t स्क्वायर माइनस 2ty minus 1 is equal to 0. Can I factorize this?
कैन आई फैक्टराइज दिस? यस बच्चों, कैन वी फैक्टराइज दिस? तो इसको कैसे करोगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही लगाना पड़ेगा. दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी, सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac. अच्छा, ओके, अपॉन 2a. सो सही है, माइनस बी था ना, तो मैंने 4 क्यों कर दिया? ये तो 2 ही आएगा. क्या बच्चों? y प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, है ना? एंड अच्छा, ये तो t आया है. अब t क्या है? e रेज़ टू पावर 2x है. आई थिंक वी आर सॉर्टेड हियर. ये है आपका e रेज़ टू पावर 2x इज दिस. अब देखो, आप y लिखो या x लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना? मैम 4y नहीं आएगा. कहां 4y नहीं आएगा? यहां बोल रहे हो? अच्छा, यहां तो पहले 2y कर दिया, यहां तो पहले 2y कर दिया. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका? e रेज़ टू पावर 2x, क्योंकि मैंने t को यही लिया था. y प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1. ठीक है जी. अब मैं क्या ले सकती हूँ? लॉग. ठीक है, अब हम ले सकते हैं लॉग. थैंक यू सो मच शिखर फॉर योर टोकन. ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ द एंटायर थिंग. अब लॉग में यार नेगेटिव तो आ नहीं सकता है ना? लॉग में नेगेटिव तो कुछ आ नहीं सकता है, तो हम क्या ले सकते हैं? प्लस लेना पड़ेगा. तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ये वाला. C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर. एवरीवन, क्या हमको ये समझ में आया? यस गाइज, क्या हमको ये समझ में आ गया है? एवरीबडी, चले आगे. ठीक है, चलो. सो C आ चुका है हमारा आंसर. लॉग में नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? बिकॉज बेटा लॉग की डोमेन इट डज नॉट, इट्स नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव, इट्स नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव. ठीक है जी, आगे बढ़े. चलिए, अमेजिंग, सुपर्ब. हमने क्या करा है बेटा? एफ इनवर्स एक्स प्लस, ये तो दोनों सेम सेम कर दिए. अरे ये ऑप्शन सेम सेम क्यों कर दिए रे? अब मुझे लग रहा है यहाँ आपका माइनस होना था, शायद गलती से सेम ऑप्शन रख दिए क्या? हाफ लॉग, ये सेम ही है ना बच्चों? आई थिंक यहाँ माइनस करना चाहिए था. कुछ भी, किसी एक में माइनस होता, प्लस वाला करेक्ट था आंसर. ठीक है, प्लस वाला करेक्ट था आंसर. ओके, क्योंकि ये सेम ही ऑप्शन दिख रहा है. अगर आप डी को ले लोगे तो फिर डी होगा आंसर. ठीक है, हो सकता है फिर यहाँ माइनस हो, पर इतना तो आप समझ ही गए हो. हर वक्त मैम डैब नहीं करेंगी, मैम अब 2.5k पे डैब करेगी. चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. क्वेश्चन 6 में क्या प्रॉब्लम है अमन? हमने बेटा सिर्फ एक ही केस लिया क्योंकि वो ऑप्शंस में एक ही केस था. यस, चलिए. हो जाएगा, कोई बात नहीं. चलिए, लेट्स सी. यहां क्या आने वाला है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन 0 एंड π/2. लेट्स सी. यस, ओके. अब यहां पे देखते हैं गाइस, इसको क्या होगा? इसका तो आई थिंक बच्चों ने ऑलरेडी ए आंसर दे ही दिया है. इसमें कुछ ज्यादा लग नहीं रहा यार मुझे. देखो ये पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, एंड π/2 एक्सक्लूडेड है, मतलब इट्स डिफाइंड. ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फंक्शन ही रहेगा. क्यों? क्योंकि सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू क्या देगा वो हमको? जब ये 0 हो सकता है, 0/3 + 0, तो आंसर 0 है. इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं. एकदम मजेदार क्वेश्चन था.
Isn't it, guys? Isn't it? Wasn't it very easy? A for आलू. शाबाश, शाबाश. Thank you, भव्या. Okay? उल्टा ए को यार तुम अभी तक उल्टा ए पूछ रहे हो. उल्टा ए मतलब होता है फॉर ऑल. ठीक है, उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल. ऐसे उल्टा ए दिखे ना तो समझ जाओ फॉर ऑल है. ओके, आगे बढ़ा जाए. तुम ना मतलब अपने एवोकैडो याद आ रहा है बच्चों को. कुछ भी बच्चों, कुछ भी. चलिए, ग्रेट, ऑसम, सुपर्ब. यहाँ पे हमको हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस यहाँ कर लिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन 2500 लाइक्स बनते हैं बॉस, एंड बच्चे ये काम करके रहेंगे. यस और नो? अभी लेट्स गो. ओके, लेट्स सी. देखते हैं ऐसे कितने बच्चे करते हैं अभी, है ना. लेट्स सी कितने बच्चे करते हैं. पार्टी, बिल्कुल पार्टी कर रहे हैं यार हम, है ना. अच्छा, आपका टाइमर रुक चुका है. चलो 1 मिनट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड. या ओके मैम, वाई टैन इज पॉजिटिव? ये कैसा सवाल है यार. क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इजंट इट? चलिए, हाँ चलो इसको देखते हैं. फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, वन वन ऑन, मतलब बेसिकली आपने वन वन ऑन टू के लिए चेक करना है. ठीक है, वी हैव टू चेक फॉर वन वन ऑन टू इन दिस. अब इसको कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो आपका कैसे, सबसे पहला टेस्ट क्या होता है? एफ डैश एक्स विल बी ई रेज टू पावर वॉट एवर अगड़म बगड़म. देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ई रेज टू पावर, क्योंकि उसने तो पॉजिटिव ही रहना है हमेशा. वी आर मोर इंटरेस्टेड इन जब इस पे चेन रूल लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि ई बीइंग ई, उसने तो पॉजिटिव ही आउटपुट देना है. द मेन प्रॉब्लम इज हियर. अब यहां देखो ये चीज आ गई है. अब एक बात बताओ मुझे बच्चों, जस्ट टेल मी वन थिंग. क्या आप इसको बोल सकते हो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको बोल सकते हो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0? जरा मैं देखना चाहती हूं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं. यस, आई वॉन्ट टू सी कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं. यस गाइस, अब ध्यान से सोचो. इफ आई एक्चुअली डू दिस, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें. ठीक है, 3 तो यार पॉजिटिव ही रहने वाला है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. x माइनस 1, x प्लस 1, क्या मैं ये क्लेम कर सकती हूँ इसको तो हमेशा पॉजिटिव है? दिस इज गोइंग टू बी हमेशा पॉजिटिव? नोप. देखो अगर मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, सो बाय वेवी कर्व आई विल गेट दिस, आई विल गेट दीज इंटरवल्स. बट ये नेगेटिव भी तो हो सकता है. क्यों मैम? इसके बीच वाले इंटरवल्स पे देखो x माइनस 1. इनफैक्ट मैं दोबारा क्यों कर रही हूँ बच्चों, आपको पता है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि अब मैं अगर यहां बात करूं, इट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना. एंड आपका इंटरवल भी देखो माइनस इंफिनिटी से 1 है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 है. सो इट्स लाइक कभी हाँ कभी ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. इफ दैट इज द केस, दैट मीन्स माय फंक्शन कैन नॉट बी 1 to 1. तो ये दोनों तो गए काम से. माय सी एंड डी आर आउट ऑफ क्वेश्चन. हाँ, बच्चे बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, तो बेटा देख लो माइनस इंफिनिटी से 1 क्या हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. सो आई कैन नॉट डायरेक्टली से वन थिंग. यस और नो? फॉर x लेस देन, क्या लिख रहे हैं बच्चे? ये चीज क्लियर है? यस. अब आगे समझो. नाउ आई हैव टू चेक वेदर इट्स ऑन टू या इनटू. ऑन टू है या इनटू है. अब सिंपल सा एक फंडा है. कैन आई say that the codomain is the same as range.
ठीक है, कोडोमेन इज द सेम एज रेंज। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल के देख सकती हूँ, जस्ट लाइक अर्लियर इफ आई पुट f ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो ये है फंक्शन, इट इज गोइंग टू बी e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 2। आपको पता है यार इसने जीरो ही होना है, इसने जीरो ही होना है, तो जीरो की बिगिनिंग तो मुझे मिल रही है, बट इफ आई टेक f एज 1, तो यार ये तो आपका 1 माइनस 3 प्लस 2, ये भी 1 आ रहा है। देयर कुड बी अनदर पॉइंट जहां मैं -1 भी तो लेके देख सकती हूँ, क्योंकि -1 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, है ना। -1 डाल के देखती हूं मैं, -1 भी तो इसके बीच में आ रहा है। -1 मैंने जैसे ही डाला, दिस इज -1, दिस इज +3 +2, तो यानी क्या आ गया, e रेज टू पावर 4, e रेज टू पावर 4। अब इससे 1 से ऊपर आप भेजोगे नहीं इसे, इससे नीचे वाली वैल्यू पे मैक्सिमम e रेज टू पावर 4 जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। e रेज टू पावर 5 तो कभी गया ही नहीं, है ना। थैंक यू सो मच धर्मेश, ठीक है। e रेज टू पावर 4 तो 5 तक तो गया ही नहीं वो, तो दैट मीन्स आपकी रेंज इज अ पार्ट ऑफ योर कोडोमेन, सो इसका मतलब इट हैज टू बी मेनी वन एंड इनटू, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज हमको समझ में आ रही है एवरीबडी? यस, ये चीज हमको समझ में आई, यस या नो इन द चैट बॉक्स गाइस। अभी तक तुमने यार 2500 लाइक नहीं किए, गलत बात, सुपर गलत बात, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, है ना। हाउ इज x² -1 नेगेटिव? यार अभी तो मैंने बताया था, आप -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 लेके देख लो, 0 - 1 नेगेटिव ही होता है ना, ठीक है। चलिए लेट्स गो आगे एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन्स। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। हाँ बेटा, आई कैन सी 2.2K लाइक्स, अब आगे बढ़ाओ इसको। Let's see. Come on बच्चों, come on. Okay. Let's go for this my army. रेंज क्या है इसका? इसका रेंज क्या है? कितने बच्चे मुझे ये चीज बताएंगे? साइन इनवर्स का रेंज से पहले डोमेन क्या होगा यार? यस, साइन इनवर्स का आपका रेंज से पहले डोमेन क्या होगा? अंदर की बात करें सबसे पहले, आउटपुट पे तो आप तब आओगे। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू राइटिंग सी इन द आंसर, लेट्स चेक दिस आउट। सबसे पहले तो यार इसको थोड़ा सा मैं सोचूं, है ना, सोचा जाए। इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, +2 है ना, -1 है ना। ऐसा क्यों किया यार? ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके हम क्वेश्चन को, दिस टेकन टुगेदर, ये चीज आ जाएगी। यस बच्चों, ये चीज आ जाएगी। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 1 माइनस दिस। अच्छा, अब आप x² पे फोकस करो। इनफैक्ट आप x² + 2 पे अगर फोकस करो, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वाइट सिंपल, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा x² + 2 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। एम आई राइट और एम आई राइट बच्चों? आई एम राइट, है ना। 2 से डेफिनेटली ये बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है इफ माई x becomes 0, बट इट हैज टू बी लेस देन इंफिनिटी ऑफ कोर्स। 1/x² + 2 उल्टा हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, नाउ वी आर गोइंग टू एड 1 थ्रू आउट। डी फॉर दम मालू बच्चे बोल रहे हैं, गलत बात। चेक तो करो पहले।
1 ऐड करो सारी जगह, दिस इज गोइंग टू बी हाफ, ये आपका आ जाएगा जो चाहिए था अंदर, ठीक है। दिस इज बिटवीन हाफ एंड 1, दिस इज बिटवीन हाफ एंड 1, तो क्या होगा, यानी मैं साइन इनवर्स ले लूं। अब तो द पिक्चर इज क्वाइट क्लियर, साइन इनवर्स ऑफ हाफ मतलब 30 डिग्रीज एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/2, मतलब समझ जाओ, चिकडिक 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 चिक। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सब बच्चों ने इसे फोड़ा कि नहीं? एवरीवन, हमने इसको फोड़ा कि नहीं फोड़ा? Yes, I know. Yes or no, my army? Superb response. Superb response. See, तुम बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। C for छोले भटूरे. Very nice. Question 11 पे अभी आएंगे and let's kill that one. Come on. Go for it. लेट्स सी माय आर्मी, इसको बच्चे कैसे कर रहे हैं, सोचो सोचो। तुम एक काम करते हैं बच्चों, है ना, एक दिन एक चार्ट रखते हैं और उसमें यही सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसको मतलब हम बोलेंगे यार हम क्या क्या खाना चाहते हैं इस वक्त, क्या क्या करना चाहते हैं, वी गोना डिस्कस ऑल दैट, राइट। चलिए अभी ये काम कीजिए एवरीवन, लेट्स गो फॉर दिस। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट दिस वन। सो f of g is mod of sin x and g of f is sin square root x. तो fx and gx क्या होंगे? ओके, सो एक तो बहुत ही क्लियर कट चीज है, मैं ऑप्शन डाल के देख लूं, है ना, आई कैन डू दैट, नो वन कैन स्टॉप मी। बट स्टैंडर्ड अगर करें तो देखो f of gx आपका क्या है, मॉड ऑफ साइन x, मतलब आपको पता है यार ये जो gx है ये इसका इससे कुछ रिलेशन है, इसका इससे कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं gx को कुछ कुछ बोलूं साइन x के पास है, अच्छा मॉड साइन x को यार मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, व्हाट से बच्चों, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि यहां देखो g ऑफ fx मेरा मुझे यहां दिख रहा है क्या, g ऑफ कुछ तो हम डालेंगे, जो आंसर साइन स्क्वायर रूट एक्स आ गया। मतलब अगर आप कंपेयर करो तो पिक्चर काफी सही है कि आप यार gx को अगर साइन स्क्वायर एक्स ले लो, सोच के देखो, एंड fx को इफ यू ट्राई टेकिंग रूट एक्स, क्या पिक्चर क्लियर है? यस, क्या ये चीज हो सकती है? देखो यहां से तो डायरेक्टली दोनों आपने लिखे, तो एक ये चीज एक थी जो थोड़ी सी सोचनी पड़ी, उल्टा तो हम कई बार करते हैं यार, इस तरह का सोचना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन केस 1% आप नहीं सोच पा रहे, नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे? ना ना ना, गिव इट 5 मिनट्स, आप ऑप्शन डाल के देख लो ना, जो दोनों के दोनों मैच कर जाएंगे वही आंसर होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बॉस, ऐसे क्वेश्चंस को तोड़ना है, जोर से तोड़ना है। कैसे? जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शंस एंड डू इट। अभी तो हमें कंपेयर करके ही पता चल गया, पर नहीं भी होता तो छोड़ना नहीं। हाँ, वेरी नाइस। यहाँ पे हम खेल रहे हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सी फॉर काउ, सी फॉर चोकोपाई, सी फॉर पता नहीं क्या क्या, है ना। हम जैसे बचपन में खेलते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग। तुम लोग थोड़ा सा बड़े हुए नहीं शायद, है ना। आगे बढ़े एवरीबडी, फटाफट से देखो 12th क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद आई वांट टू सी 2.5K प्लस लाइक्स। 3000 सेशन में करना मैंडेटरी है यार, ये गाइडलाइंस है एनटीए की, सच्ची बता रही हूं। चलो गो फॉर इट। Let's go for this, my army. Thank you, Mukesh.
एनटीए गाइडलाइंस में लिखा है कि नेहा मैम के हर सेशन को बेटा कम से कम 3000 लाइक्स विद इन द सेशन देने हैं। ओके है ना? चलो, थैंक यू मिताली। अब यहां तो ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें। अथर्व, इफ यू कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एनटीए देन सुपर्ब यार, दैट मीन्स एकदम बैंग ऑन है तुम्हारी तैयारी। तो चलो यहां पे अब आ जाओ। इफ एफ इज अ फंक्शन सच दैट, यार अब एक एक करके स्टेप बढ़ाएंगे हम, है ना? हमने F5 तक पहुंचना है। सो इट्स गोइंग टू बी एन ओके क्वेश्चन। कैसे करेंगे? जिसको नहीं समझ आया बिगिन कैसे करें, यहां देखो, अगर मैं आई हैव f of 0, आई हैव f of 2। अब देखो f of 5 करने के लिए आई हैव टू टेक x as 3। समझो इस चीज को, आई हैव टू टेक x as 3, यानी कि आई कैन डू इट एज f of 5 ट्वाइस ऑफ f of 3 माइनस f of 4। मतलब मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुझे f of 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। ठीक है, कहां से आएगा? यहां से आएगा बॉस। तो f of 3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें f of 2 चाहिए होगा। सो दैट मीन्स शुरुआत करते हैं f of 2 से। कैसे आएगी? x को 0 पुट करो, x को पुट इट एज 0। सो दैट्स इट। f of 0 is 2, so 2 2 4 minus this, so 1 आ गया। f of 2 is 1, ठीक है, शाबाश। f of 2 1 आ गया। नाउ आई नीड द f of 3, उसके लिए x को 1 पुट करोगे। बस, कुछ भी नहीं है इस सवाल में तो। ट्वाइस ऑफ f of 1 which is 3 माइनस f of 2 which is 1, तो 5, यानी f of, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 बच्चों, यहाँ 1 + 2 लिखना था, बट समझ जाओ f of 3 ही निकला है, 5 आ गया, राइट। सो ये है। अब हम f of 4 की तरफ जा रहे हैं। बहुत मेहनत करवाता है ये क्वेश्चन। f of 4 के लिए बच्चों आई कैन डू, कुछ भी कर सकते हैं। 2 + 2 करना है, 2 + 2 करना है ना? तो फिर f of 3 की क्या जरूरत थी? हम 2 + 2 ही कर लेते। चलो आगे देखते हैं, आगे चाहिए होगा, पक्का आगे चाहिए होगा। हाँ, आगे चाहिए है, सही है। So this is going to be twice of f of 2 which is 1 minus f of 3 which is 5। haha, this is -3। एक बार सब चेक करो, f of 4 -3 है क्या? है ना? बस हो चुका है बचा लोग। क्या हो गया? अब यहां के लिए क्या क्या लिखोगे? वैल्यूज डालोगे और क्या लिखोगे? 5 -3 13, नंबर 13 क्या होगा? 13। एवरीवन, आर वी डन विथ सुपर डुपर क्वेश्चन? तो आई गेस क्वेश्चन काफी सही था, है ना? काफी इजी था। एंड आपको थोड़ी सुपरस्टार वाली फीलिंग हो रही होगी कि ये पी, हमने ये कर लिया। यस एवरीबडी, आई होप वी डन दिस। ठीक है, चलिए, अमेजिंग, आपने भी कर दिए हैं 2500। नेक्स्ट टारगेट मैंने नहीं बोला, एनटीए ने बोला है कि नेहा मैम के सेशन को 3000 लाइक से ऊपर पहुंचाना है। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ओके, देखो चलो इसे। Let's see. डाव हम 3000 पे करेंगे बेटा। चलो यहां आ जाओ। अरे मधु बोल रही है मैम आपने 2.5 के पे डैब कहा था, ये लो यार डैब कर लेते हैं, तुम परेशान मत हो। ठीक है, बच्चे मेरे को आंसर 2 दे रहे हैं। वेरी स्मार्ट गाइज, इतनी जल्दी कैलकुलेट भी कर लिया। इनवर्स ऑफ द फंक्शन, बेसिकली आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दिस इज 10 रेज टू पावर x माइनस दिस, टिक 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 टिक, ओके। अच्छा, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो गाइस, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आपको ऊपर प्लस चाहिए, आपको ऊपर प्लस चाहिए, नीचे माइनस चाहिए। यहाँ कुछ उल्टा है, यहाँ कुछ उल्टा है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आप इसको फ्लिप मार सकते हो बिगिनिंग में ही, टू सेव योर कैलकुलेशंस लेटर, है ना, टू सेव योर कैलकुलेशंस लेटर आप इस पे फ्लिप मार सकते हो अभी से ही। अब यार जब आपका प्रोपोर्शनैलिटी आता है तो एक बहुत सही चीज आपको दी है मैथ्स ने, विच इज कॉम्पोनेंडो इन डिविडेंडो। बोलो हाँ जी, यस। राजेश तो पहले ही लिख रहे हैं, यस बिल्कुल, कॉम्पोनेंडो इन डिविडेंडो हम अप्लाई कर सकते हैं। सोहिनी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, शाबाश माय आर्मी, ओके। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 1 प्लस वाई, देखो क्योंकि ऊपर हमको प्लस चाहिए था ना, इसीलिए बाद में भी फ्लिप कर सकते थे, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 रेज टू पावर 2x एंड दिस विल बी अपॉन 2। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब लॉग, यहाँ पे बेस 10 के साथ आपने लॉग ले लिया है, ना 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 ना। अब देखो y हो या x हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ सिंबल, यानी आप इस 2 को इधर लेके जाओगे, है ना, तो 1/2 बन जाएगा। m से कंपेयर किया तो बिल्कुल सही जवाब, 4 मार्क्स जीत गए हैं आप। m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, है ना, हुआ कि नहीं हुआ बच्चा लोग, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो यार, कई बच्चे ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड देन टेक 10 रेज टू पावर x एज t, वैसे कर लो, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, सुपर, आपकी मर्जी है यार, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ग्रेड ग्रेड ग्रेड। ओए ओए ये बच्चों, ये तो क्या हो गया है हमें, चलो ये क्या, हाँ 14 था, आज भाग रहा है ये हमारा बोर्ड। चलिए 14 करते हैं, गो फॉर इट माय आर्मी, जल्दी 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 बच्चों जल्दी। लेट्स सी, डा 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 डा। लेट्स सी इसको कितने बच्चे करते हैं। I can't read your chat guys, I can't read your chats, जरा एक मिनट, क्या हो गया, ओके मेरी चैट्स कुछ फ्रीज सी हो गई थी बट नाउ आई कैन सी, ओहो ऑसम। चलिए अ लॉट ऑफ यू, आई होप सबके सब अपने आप सॉल्व कर रहे हो, ओके लेट्स चेक दिस आउट ओवर हियर। क्या हो रहा है यार, डोमेन ऑफ दिस, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। तो सबसे पहले तो इतना समझ जाओ, जो इसके अंदर है ना, जो इसके अंदर है, देखो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, इट कैन गो फ्रॉम -1 to 1, करेक्ट, इट कैन गो फ्रॉम -1 to 1, यानी कि आई कैन से जो भी साइन इनवर्स के अंदर है कैन गो फ्रॉम -1 to 1, सिंपल है बॉस, है ना। अब मैं क्या करूंगी, अब आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस लॉग, तो ये काम कर सकते हैं हम, प्रिटी सिंपल रे। अब यहाँ क्या बच गया, लो जी हो गया काम, ये तो काम ही हो गया। एक मिनट, x/3 ही था ना बच्चों, हाँ, सो 3 रेज टू पावर -1, अरे 3 रेज टू पावर 1, ठीक है, सो ये 1 हो गया एंड ये 9 हो गया, लो जी काम ही हो गया। ये तो बच्चों ने पहले भी देख लिया था, यस और नो, यस और नो गाइस, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी, सुपर बच्चों, एब्सोल्युटली फोड़ दिया है। चलो लेट्स गो आगे एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 15।
on your screens. Go, go, go. Let's see इसे कितने बच्चे सही बोलते हैं, है ना? इसको कितने बच्चे सही बोलते हैं? 2 और 3। अच्छा जी, अच्छा जी, ज़रा देखें यहाँ पे कितने बच्चे इसको सही बोल रहे हैं। देखो, गड़बड़ हुई तो पिटाई पक्की है, गड़बड़ हुई तो पिटाई पक्की है। चले बढ़ जाएं आगे। चलो ओके, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन टाउन 30% फैमिलीज हैव स्कूटर, 40% हैव कार, 50% ओन नीदर। अच्छा 50%, यार ये सही दिया। देखो आपके 30% तो स्कूटर वाले हैं, ठीक है, 40% कार वाले हैं। वैसे ये काफ़ी सही है कि कार वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे। चलिए 50% के पास कुछ भी नहीं है, 50% के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 50% के बाद है, 50% ऑफ देम हैव इट, ठीक है। यानी कि ये भी 50% है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। ऑफ व्हाट, अगर मैं टोटल फैमिलीज को यार x ले लेती हैं, हम x ले लेते हैं, तो ये सही है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। यस, कैन आई सी योर चैट्स हियर? आज चैट्स थोड़ी फ्रीज हो रही हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई है। नाउ बच्चों, फैमिलीज ओन बोथ दिस इज दिस। अच्छा, विच ऑफ देम इज ट्रू? 20% ओन बोथ। तो बोथ के लिए तो यार आपको पता है आप क्या करेंगे, NC यूनियन S, यानी 50x/100 इज इक्वल टू 30x/100 प्लस 40x/100 माइनस what/100, ठीक है, माइनस what परसेंटेज ऑफ 100 आप यहाँ पे करोगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है यहाँ पे कि ये ट्रू है कि नहीं, तो मैं 20% डाल के ही देख लेती हूँ ना, सीधा मैच कर गया तो सही, नहीं किया तो फिर नहीं, ठीक है। 30, 40, 70 माइनस 50, परफेक्ट, परफेक्ट मैच। तो 1 तो आंसर है, ये गया इन तीनों में से हुआ। वी आर गोइंग टू गेट द आंसर फ्रॉम B, C और D। तो जो शुरू में बच्चे A बोल रहे थे, पता नहीं क्या सोच के बोल रहे थे, ठीक है, अब ये समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप 2 पे आ जाओ। 35% ओन ईदर अ कार और अ स्कूटर। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? ओन ईदर और आपका यूनियन होता है, जो आपको पहले ही पता है 50% है, 35% की तो बात ही नहीं है। ये गया, ये गया, आंसर 1 और 3 आ गया, यानी D इज द डिजायर्ड आंसर। बट अगर आप चेक भी करना चाहते हो कि 10,000 फैमिलीज लिव इन टाउन टोटल, यानी आप x फाइंड कर रहे हो। अच्छा, आपको कुछ तो और गिवन था, हाँ, नाइदर नॉर 2000 था यार, नाइदर नॉर 2000 था, यानी ये आपका 2000 था। ओके, सो यानी दिस इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल सेट के हिसाब से, आई मीन सॉरी, आपका डी मॉर्गन लॉ लगाऊं तो ये 2000 है, यानी टोटल माइनस N ऑफ C यूनियन S इज 2000, है ना। तो अगर मैं N ऑफ C यूनियन S को 50% करूं, आधा, मतलब मैं कर क्या रही हूं यार, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना, 50% ही तो वो होगा। मैम क्या कर रहे हो आप? अच्छा, कुछ और भी कर सकते हैं क्या? ज्यादा सिंपल, कुछ थोड़ा छोटा अमाउंट ले सकते हैं। 20% के बाद बोथ है, यहाँ पे, अच्छा इसको लेते हैं। ना, ये तो कुछ गड़बड़ आ रही है। आर वी टेकिंग इट राइट?
20, हाँ मुझे भी लग रहा है यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, इसको दोबारा सोचने दो, इसको दोबारा सोचने दो। 2000 अभी तक हमने यूज नहीं किया, एंड 2000 क्या है, 50% ओन नाइदर अ स्कूटर नॉर अ कार। तो 2000 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास ना तो स्कूटर है ना कार है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? वैसे तो एलिमिनेशन से हम आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? यस यस यस, अभी हमने ये फाइंड आउट किया ना कि 20% ऑफ x इज 2000, ये भी तो कर सकते हो, 20% ऑन बोथ। हाँ तो सही है, फिर यहां से आ जाएगा, है ना, ये चीज हो जाएगी सही। यस यस, यू आर गेटिंग 10,000, यू आर गेटिंग 10,000, ये सही है। यस यस यस, डन, डी फॉर डैब, अमेजिंग। डैब तो तुमने करना था यार, तुमने किया नहीं। हाँ ये 20% है ना, सही है, दिस इज डन। ठीक है जी, सो 1 and 3 आंसर आ चुका है, 1 and 3 आंसर आ चुका है। आपने आंसर निकाला है कि नहीं? यस ठीक है, यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे आपको आज के सेशन के, बट वैसे ये अपलोड आपके वीडियो के नीचे कल तक भी हो जाएंगे। बट ऑफ कोर्स टेलीग्राम ग्रुप इज वन ऑफिशियल रिसोर्स, आप जहाँ से जुड़ सकते हो सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड प्लीज़, वेदांतु मैथ के ना बहुत सारे फेक ग्रुप्स चल रहे हैं, तो उनसे नहीं जुड़ना। व्हेनेवर यू गो टू एनी वीडियो, आपको टेलीग्राम का लिंक उसी के नीचे मिलेगा, ठीक है, तो वहीं से डाउनलोड करके चिपकना। एवरीबडी, आई होप आप वेदांतु के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, एंड इन फैक्ट दिस यू आर सजेस्टिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, ठीक है, मेक श्योर you guys are doing that. A lot of live sessions happen here, a lot of free practice material, practice tests. Basically एक ऐसा ऐप है जो आपके लिए ही बना है, बिल्कुल फ्री रिसोर्स है, एंड इट इज समथिंग जिसे गूगल ने दिया है यूजर्स चॉइस अवार्ड। कुछ ना कुछ तो होगा ना बॉस, गो डाउनलोड इट, राइट। मेक श्योर ये काम करके जा रहे हो एंड अपने जूनियर्स को बता रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।